हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। लीवर की डिजीज़ में जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के बारे में आज हम जानेंगे। उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इन्वेस्टिगेशन लीवर डिजीज़ के मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब हम सब जानते हैं अच्छे से। अब इन्वेस्टिगेशन कराने के हमारे 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला, लीवर डिजीज़ प्रेजेंट है या नहीं ये पता करने के लिए। अगर प्रेजेंट है तो उसकी एटियोलॉजी क्या होगी। और एक एक्सपेक्ट ये होता है कि हम डिजीज़ सीवियरिटी देखें, जैसे कि सिरोसिस के केस में उसकी हम ग्रेडिंग कर सके कि किस हद तक कंडीशन आगे बढ़ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं लीवर ब्लड बायोकेमिस्ट्री से, जिसे एलएफटीज भी कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। एक्चुअल में ये लीवर के फंक्शन के लिए नहीं होता है, जनरली ये डिसफंक्शन को, यानी कि लीवर डैमेज है तो उसको शो करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो देखते हैं। पहला है सीरम बिलिरुबिन और सीरम एल्बुमिन का लेवल। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, इनका लेवल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। हेपेटोसाइट्स यानी कि जो लिवर सेल्स हैं, जब डैमेज होती हैं तो बिलिरुबिन रिलीज होता है और एल्बुमिन प्रोटीन भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से सीरम बिलिरुबिन एंड सीरम एल्बुमिन का लेवल बढ़ता है। ठीक है, अगर हमें रिपोर्ट में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिला है, ये भी इंडिकेट करता है कि लीवर डैमेज है। अगर सीरम एल्बुमिन लेवल का सीरम एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज होता है लीवर डैमेज में। ओके, क्योंकि एल्बुमिन का सिंथेसिस रिटार्ड होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास कि एक्यूट डिजीजेस में सीरम एल्बुमिन का लेवल कुछ हद तक नॉर्मल मिल सकता है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज में ऑलमोस्ट ऑलवेज सीरम एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हुआ मिलता है। अब देखो, एक्यूट डिजीजेस में नॉर्मल लेवल कब आता है, जैसे कि हाफ लाइफ देखें अगर एल्बुमिन का, तो वो अबाउट 2 वीक्स होता है, यानी कि उसके पूरे कंसंट्रेशन, जितना भी कंसंट्रेशन है एल्बुमिन का सीरम में, उसको हाफ होने के लिए 2 वीक्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जब तक एक्यूट कंडीशन है हम 2 हफ्ते के अंदर ही पता चल जाती हैं, तो तब तक सीरम में एल्बुमिन का लेवल नॉर्मल रह सकता है। ओके, अब दूसरे पैरामीटर्स के बारे में देखें तो 2 है हमारे पास, ALT एंड AST। जिस ALT को SGPT एंड SGOT AST को बोलते हैं। ये बहुत ही फैमिलियर टर्म होता है SGOT SGPT। तो देखो, ALT यानी कि एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज, AST इसका मतलब है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। ओके, ये दोनों ही एंजाइम सिर्फ हेपेटोसाइट के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, इसकी एक और लोकेशन है। कहाँ पे? हेपेटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया में। इट मीन्स एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज हेपेटोसाइट के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा, जबकि एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। ओके, अब देखें इन दोनों में ज़्यादा स्पेसिफिक कौन है लीवर डिजीज के लिए, वो है एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज। देखो कैसे, आउटसाइड द लीवर ALT का एक्सप्रेशन रिलेटिवली कम होता है। ओके, यानी कि मेजर सोर्स जो ALT का है वो लीवर है। इस वजह से ALT इज मोर स्पेसिफिक for hepatocellular damage
क्लियर। अब यहाँ पे जो अगले दो पैरामीटर्स हमें पढ़ने को मिलेंगे वो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एज इट नेम्स इंडिकेट, क्या है ये? एक कलेक्टिव नाम दिया गया है ऐसे डिफरेंट एंजाइम्स को जो कि फॉस्फेट एस्टर्स को एल्कलाइन पीएच पे हाइड्रोलाइज करती हैं। ऐसे कलेक्शंस ऑफ एंजाइम्स हैं, वो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लिवर, जीआरटी, बोन, प्लेसेंटा एंड किडनी। ओके, अब लिवर में कहाँ प्रेजेंट होती है? लिवर में होती है हेपेटिक साइनोसॉइड्स और बिलियरी कैनालिकुलाई के सेल मेम्ब्रेन में। ओके, यहाँ पे क्या होगा? ये तो दोनों रास्ते हैं, हेपेटिक साइनोसॉइड्स एंड बिलियरी कैनालिकुलाई। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुआ, ओके, तो सेल मेम्ब्रेन्स की जो सेल होगी वो डैमेज होगी और वहाँ पे लेवल बढ़ेगा एल्कलाइन फॉस्फेटेज का। ओके, तो जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं यानी कि हेपेटिक साइनोसॉइड्स एंड कैनालिकुली में दोनों जगह ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, दैट इज बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन जो कि बिलियरी कैनालिकुलाई में होगा, साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन जो कि साइनोसॉइड्स में होंगे। इस वजह से हेपेटोसाइट्स इंजरी होगी और एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ेगा, तो इंडिकेट करता है हेपेटिक डिजीज। अब आगे पढ़े हम, तो गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज दैट इज जीजीटी, ये एक माइक्रोसोमल एंजाइम है और ये बहुत सी बॉडी के सेल्स टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं, बट इनका हाईएस्ट कंसंट्रेशन लिवर में होता है। लिवर में अब कैसे, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये? लिवर में ये हेपेटोसाइट्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और स्मॉल बाइल डक्ट्स की एपिथेलियम लाइनिंग यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। दो जगह हो गई, यानी हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स एंड जो बाइल डक्ट की लाइनिंग एपिथेलियम है वहाँ से निकलेंगे। अब इन दोनों जगह पे फिर से अगर डैमेज हुआ किसी भी स्ट्रेस की वजह से, किसी भी स्टिमुलस की वजह से, कोई कंडीशन ऐसी आई जो कि हेपेटोसाइट्स और एपिथेलियल लाइनिंग को डैमेज की, तो वहाँ पे ये एंजाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। तो यहाँ देखो जीजीटी का लेवल इंक्रीज हुआ, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इज देयर इज लिवर डिजीज।